यूपी में टीचिंग वैकेंसी का वेट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। नवोदय विद्यालय समिति यानी एनवीएस की तरफ से पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन और स्टाफ नर्स के लिए नई भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और सबसे खास बात यह है कि इसमें आपकी मल्टीपल सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसीज अवेलेबल हैं और ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कौन कौन अप्लाई कर सकता है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, लास्ट डेट क्या है, इंटरव्यू कैसे होगा और कौन कौन सी पोस्ट पे आपके जो फॉर्म है वो फिल होने हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि एक इंपॉर्टेंट डेट मिस की तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग जॉब अलर्ट। अगर आप टीचिंग फील्ड में जॉब सर्च कर रहे हैं तो ये वैकेंसी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप पूरा नोटिफिकेशन समझ लेते हैं इजी लैंग्वेज में। ठीक है, ये नोटिफिकेशन जो है वो नवोदय विद्यालय समिति लखनऊ रीजन की तरफ से रिलीज हुआ है एकेडमिक सेशन 2026-27 के लिए। तो इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है, यानी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर स्कूल में टीचिंग का चांस मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट, जो आपका एडवर्टीजमेंट है वो 9 मई यानी आज के दिन ही आया है। ठीक है, आपके 10 मई यानी कल से आपके जो फॉर्म है वो फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट फॉर सबमिशन, जो लास्ट डेट है वो आपकी 18 मई रहने वाली है। ठीक है, आपका जो डॉक्यूमेंट करेक्शन वो है डेट जो आपकी 19 मई से 24 मई तक होने वाली है। और आपका जो टेंटेटिव मेरिट लिस्ट होगी, ठीक है, वो आपकी 25 मई को जो है वो जारी कर दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इस रीजन में जो है वो कौन कौन से जिले के जो है आपके जेएनवी यानी जवाहर नवोदय विद्यालय आएंगे। तो देख लेते हैं हम। ठीक है, आपके बरेली में जवाहर नवोदय विद्यालय है, जवाहर नवोदय विद्यालय, यूएस नगर, जेएनवी हरिद्वार, जेएनवी रायबरेली, जेएनवी अमेठी, जेएनवी बागपत, जेएनवी गाजियाबाद, वाराणसी, सीतापुर एंड कन्नौज। ठीक है, तो इन जगहों पर आपकी जो है वो वैकेंसीज के लिए एप्लीकेशन इनवाइटेड है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स की और कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली है। ठीक है, तो पीजीटी में आपका कंप्यूटर साइंस, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी जियोग्राफी, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी मैथ्स, पीजीटी बायोलॉजी, टीजीटी मैथ्स, टीजीटी साइंस, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी हिंदी, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी म्यूजिक, टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है, टीजीटी लाइब्रेरी एंड टीजीटी कंप्यूटर साइंस। आपको जिस भी जेएनवी में जो वैकेंसीज हैं आपको सामने देखने को मिलेगी। जैसे मान लीजिए ये जो वैकेंसी है जेएनवी बरेली की है, ये जेएनवी यूएस नगर की, जेएनवी हरिद्वार में ये वैकेंसीज हैं, ये रायबरेली की हैं, ये अमेठी की हैं, नेक्स्ट बागपत, गाजियाबाद, वाराणसी की ये वैकेंसीज हैं। ठीक है, स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है वो जवाहर नवोदय विद्यालय कन्नौज में है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पब्लिकेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट। डेट विल बी नोटिफाइड लेटर। अब जो फाइनल मेरिट लिस्ट की डेट होगी वो तो बाद में ही आएगी। और अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है कि आप अगर लखनऊ रीजन से ही बिलोंग करते हैं तो ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप इंडिया में किसी भी स्टेट से हैं तो आप यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जॉब करने का आपको जो एक बेनिफिट ये मिलता है कि आपको रहने के लिए जेएनवी के अंदर ही कैंपस में आपको रहने का, खाने का, ठीक है, तो ये सारे जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपको अवेलेबल कराई जाती हैं। आपको रहना भी वहीं पड़ता है अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो पीजीटीज के लिए आपको 35,750 रुपये एंड टीजीटीज एंड लाइब्रेरियन के लिए आपको 34,125 रुपये, स्टाफ नर्स के लिए आपको 34,125 रुपये ये पर मंथ सैलरी मिलने वाली है। आप इंडिया के किसी भी जेएनवी में काम करेंगे तो आपको हर जगह जो है वो यही सैलरी मिलेगी। सिर्फ आपको जब आप हार्ड स्टेशंस में काम कर रहे हैं, जैसे लद्दाख में आप काम कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे आपकी जो सैलरी होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। हार्ड स्टेशन के लिए सैलरी बढ़ती है, अदरवाइज आपको ये बेसिक सैलरी पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट में आप जॉब करोगे तो वहाँ आपको यही सैलरी मिलने वाली है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की। तो पीजीटीज के लिए आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन रिलेवेंट सब्जेक्ट, और आपने जो है वो बीएड किया होना चाहिए विद 50% मार्क्स। ठीक है, बीएड में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और मास्टर्स में भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट पीजीटी इंग्लिश के लिए मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। हिंदी के लिए भी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी ही चाहिए।
उसी सब्जेक्ट में, ठीक है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस जो है वो इनकी प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, एक्सपीरियंस एज टीजीटी इन द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन कंसर्न सब्जेक्ट। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रेजिडेंशियल स्कूल, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टीजीटीज़ के लिए। तो टीजीटीज़ के लिए अगर आपके पास आपके पास 4 इयर्स का जो इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स है वो है तो उसमें आपको 50% मार्क्स होने चाहिए। अदरवाइज आपने बीएड किया है तो बीएड में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। एंड आपके जो ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है आपने, उसमें आपके 55% जो है वो मार्क्स होने चाहिए। आपने जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसका पेपर 2 पास होना कंपलसरी है, ठीक है। आपको सीटेट का पेपर 2 पास होना कंपलसरी है अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो टीजीटी के किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर आपको टीजीटी का सीटेट का जो है वो पेपर 2 पास होना कंपलसरी है। नेक्स्ट आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए अगर आपको अप्लाई करना है तो, आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। मैं यहाँ पे स्टाफ नर्स की एक बार बता देती हूँ क्वालिफिकेशंस। बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपने बीएससी ऑनर्स किया होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, या फिर आपने बीएससी नर्सिंग किया हो, ठीक है। आपने किसी भी नर्स या मिडवाइफ के तौर पे आपने काम किया होना चाहिए। कितना? 2.5 इयर्स का एक्सपीरियंस मिनिमम आपको जो है वो कंपलसरी है। जो अपर एज लिमिट होने वाली है वो 50 इयर्स है, ठीक है। आप 50 इयर्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और जो एक्स एनवीएस के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए जो अपर एज लिमिट है वो 65 इयर्स है। जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 65 इयर्स की जो एज लिमिट है वो बोली गई है, ठीक है। ये आपकी पूरी वैकेंसी डिटेल है कि कौन सी पोस्ट के लिए टोटल कितनी वैकेंसीज़ हैं। सारे ज़िलों में मिला करके इन्होंने टोटल वैकेंसीज़ यहाँ पे आपको बताई हुई हैं, ठीक है। तो ये था आपका पूरा नोटिफिकेशन, ये थी आपकी पूरी जानकारी एनवीएस लखनऊ रीजन की। आपका एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद में आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और करेक्शन प्रोसेस जो आपका चलेगा 19 से 24 मई तक चलेगा। उसके बाद टेंटेटिव मेरिट लिस्ट रिलीज़ होगी आपकी 25 मई तक। और अगर किसी कैंडिडेट्स को ऑब्जेक्शन देना है तो उसकी डेट भी इन्होंने दे रखी है 27 मई तक। और आपका जो फाइनल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो 1 जून 2026 को ये लोग रिलीज़ कर देंगे। बात करते हैं इंटरव्यू की। तो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो आपका वॉक इन इंटरव्यू है वो आपके जिस भी स्कूल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो उसी स्कूल में आपका जो है वो कराया जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू वहीं कंडक्ट कराया जाएगा, जैसे बरेली है, रायबरेली है, अमेठी है, बागपत है, गाजियाबाद है, वाराणसी, सीतापुर और कन्नौज। तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के इंटरव्यू डिफरेंट लोकेशंस पर भी होंगे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात, नोटिफिकेशन में क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है कि फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आने का मतलब है डायरेक्ट परमानेंट जॉब नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये लोग रखते हैं। कैंडिडेट्स को पैनल में इंक्लूड किया जाएगा और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्चुअल इंगेजमेंट जो है आपको दिया जाएगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो पीजीटी के लिए नॉर्मली आपको बीएड पास होना चाहिए। ऑनलाइन फॉर्म आप एनवीएस लखनऊ रीजन की ऑफिशियल वेबसाइट पर फिल करेंगे, ठीक है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहाँ से डायरेक्टली जो है वो एनवीएस लखनऊ की रीजन की जो साइट है उस पर जा सकते हैं और वहाँ से आप जो है वो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि ऐसी ही लेटेस्ट टीचर वैकेंसीज़ की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।